तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आरएस में जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1E। इसके अंतर्गत सीखेंगे संक्रामक संबंध क्या होता है, इसको बारीकी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो संक्रामक संबंध, इसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तीन चीजें मतलब कहने का, मान लेते हैं राम है और श्याम है और रामू है, ये तीन लोग हैं। राम श्याम का भाई है। अगर श्याम रामू का भाई हो तो राम भी रामू का भाई होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी तरह का संबंध होना चाहिए, तभी हमारा संक्रामक संबंध होगा। इसी तरह से और देखते हैं, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए मतलब LMN, ठीक है। L समांतर है M के, ठीक है, मान लेते हैं L समांतर है M के और M समांतर है N के, तो L समांतर होगा किसके? N के, तभी हमारा संक्रामक संबंध होगा। यानी कहने का मतलब, जो रिलेशन इसमें है और बाद वाले का किसी और से रिलेशन, वही रिलेशन इसमें भी होना चाहिए। फिर पहले वाले का L का N का वही रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे, तभी हमारा संक्रामक संबंध बनता है। मतलब कहने का ये है, ध्यान से देखते हैं परिभाषा। कहने का मतलब एग्जांपल, परिभाषा देख लेते हैं। जो संबंध x का y से है, ठीक है, जो संबंध x का y से है और वही संबंध y का z से है, ठीक है, तो x का z से वही संबंध होना चाहिए, तभी संक्रामक होगा। बात नहीं समझ में आई? देखिए, जो संबंध x का y से है वही संबंध y का z से है, ठीक है, तो x का z से वही संबंध होना चाहिए, तभी हम उसको संक्रामक बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि R हमारा एक संबंध है। इसमें जो अवयव लिखे हुए हैं 2,3, ठीक है, और 3,4 और 4,5, या 4,5 ना करके सीधा हम क्या लिख सकते हैं, 2,4 इस तरह से अगर क्रम से मिल जाएंगे अवयव, तभी हम संक्रामक बोल सकते हैं, अन्यथा संक्रामक नहीं है। कैसे? 2 का 3 से रिलेशन है, अब 3 का किससे? 4 से रिलेशन है, तो 2 का 4 से होना चाहिए, तो 2 का 4 से है। 2 का 3 से, फिर 3 का 4 से, तो 2 का 4 से होना चाहिए। इस तरह से क्रम से अवयव अगर मिल जाते हैं तो हमारा संक्रामक संबंध होता है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे गणितीय रूप में, तो देखो, मान लेते हैं x कामा, या x कामा ना करके a कामा b कामा c बिलोंग टू a b c हमारे a के अवयव हैं, समुच्चय a के अवयव हैं। तो क्या होना चाहिए? a कामा b बिलोंग टू r होगा और b कामा c बिलोंग टू r होगा। तो a कामा c बिलोंग टू r होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा संक्रामक संबंध होगा। बात समझ आई ना? a b c अगर a के अवयव हों तो a कामा b बिलोंग टू r है, b कामा c बिलोंग टू r है, तो a कामा c बिलोंग टू r होना चाहिए, होना अनिवार्य है, नहीं तो संबंध सुतुल्य संक्रामक संबंध नहीं होगा फिर, अगर नहीं है तो। ठीक है, ये क्रम जरूरी होता है।
इसी चीज को हम सवाल में यूज करेंगे, इसको अच्छी तरह से दिमाग में रख लो। बात समझ आ गई ना? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसमें संबंध संक्रामक नहीं होता है वो चीज समझेंगे। जैसे ए बी का पिता है, ठीक है, ए जो है बी का पिता है और बी जो है सी का पिता है, ठीक है। ए जो है बी का पिता है और बी सी का पिता है, तो क्या ए सी का पिता होगा क्या? नहीं होगा ना, सी का पिता नहीं होगा, सी का बाबा होगा, मतलब कहने का या तो दादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए यहां पे संक्रामक संबंध नहीं होगा। बात समझ आई ना? इसी तरह से देख लो, अगर ए बी से छोटा है, मान लेते हैं बी जो है सी से छोटा है, तो ए तो सी से छोटा ही रहेगा ना, इसमें हमारा संक्रामक संबंध है। बात समझ आ गई ना? तो जो संबंध दो में हो वही तीसरे में अगर है तभी संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। दो कंडीशन मैच होनी चाहिए, तब तीसरी कंडीशन देखते हैं कि मैच हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तब संक्रामक संबंध होगा, अगर नहीं हो रही है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? और एक चीज देख लेते हैं। जैसे ए लंब है बी पर, ठीक है, ए लंब है बी पर, मान लेते हैं बी लंब है सी पर, तो क्या ए लंब सी होगा क्या? अभी नहीं समझ पाए, नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, चलिए देखते हैं। ये मान लो एक रेखा है, इस पर लंब है बी वाली, ठीक है, मान लेते हैं बी पर लंब है सी वाली रेखा, तो क्या ए रेखा पर सी लंब होगा क्या? नहीं होगा, ये समांतर हो जाएंगी। बात समझ आई ना? जो इसमें रिलेशन है वही रिलेशन बी और सी में है, लेकिन ए और सी में वो रिलेशन नहीं है, इस वजह से हमारा ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। कुछ एग्जांपल समझ में आया ना? चलिए अब एग्जांपल देखते हैं जो बुक में दिए गए हैं। तो देखते हैं इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1 है, यदि ए किसी परिवार के सदस्यों का समुच्चय है, ठीक है, ए में बहुत सारे लोग हैं, और आर से अभिप्राय क्या है, का भाई है। जब आर के बाद से लगा हो तो वो वाई के लिए लिखा, यक्स के लिए लिखा होता है यक्स का भाई है, ठीक है, यक्स का भाई है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई का भाई है। बात समझ आई ना? अगर यहां पे से ना लगा होता तो एक्स का भाई है, एक्स का भाई इसको बोला जाता, क्योंकि आर हमेशा एक्स के लिए बोलता है, लेकिन एक्स से लिखा है इस वजह से वाई के लिए होगा, वाई का भाई है, ठीक है। तो कौन भाई है? एक्स, एक्स जो है वाई का भाई है, ये इसकी कंडीशन है। अब इसमें देखना है संक्रामक है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होनी चाहिए, तब तीसरी कंडीशन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं दो कंडीशन है कि नहीं, मतलब दो कंडीशन तो होनी ही चाहिए। तो लिखेंगे एक्स वाई का भाई है, तो यानी एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर होगा। मान लेते हैं इसी तरह से वाई जेड का भाई है, वाई जो है जेड का भाई है। अब जेड कहां से आया? दो कंडीशन हमें बनानी है ना एबीसी की, उसी तरह से हम जेड को भी लेंगे। जिस तरह से ये है उसी तरह से मान लेते हैं ये भी है, वाई जेड का भाई है, तो वाई का जेड बिलोंग टू आर बनेगा। तो ये बताइए एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स और वाई भाई भाई तो हुए ना। तो जब जेड का भाई है वाई और वाई का भाई है एक्स, तो एक्स जेड का भाई तो होगा, यानी एक्स जेड का
भाई होगा। तो x जो है z का भाई होगा, तो यानी x कामा जेड बिलोंग टू r होगा। इसका मतलब क्या है, संक्रमक संबंध है इसमें। बात समझ आई ना? चलिए अगला एग्जांपल। चलिए सेकेंड इक्वेशन है संक्रमक के लिए, क्या बोलते हैं, समांतर के लिए। मान लेते हैं, ये तो कंडीशन हम बता ही चुके थे, एग्जांपल लिखा हुआ है कि समांतर संबंध है, तो बताइए इसमें संक्रमक संबंध है कि नहीं। तो देखिए, यदि ए समांतर है बी के, ठीक है, और बी समांतर है सी के, तो ए जो है सी के समांतर ही तो होगा, ठीक है। इस वजह से इसमें क्या है, संक्रमक संबंध होगा। हमने बताया था सममित, क्या बोलते हैं, समान, ठीक है, और समरूप और सर्वांग सम, ठीक है, इन तीनों में हमेशा संक्रमक, स्वतुल्य और सममित तीनों संबंध होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी तीनों संबंध ही होंगे। और अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए सबसेट बी, ठीक है, ए सबसेट बी। अब बताइए ये संक्रमक है कि नहीं। अब ये समुच्चय नहीं, समुच्चय भी होंगे, कुछ भी हो, ठीक है। संबंध आर एक्स कामा वाई, एक्स वाई का समुच्चय है। चलो हम इस तरह ना लिखें, एक्स वाई का उप समुच्चय है, जो छोटा होता है उसी को उप समुच्चय बोलते हैं, एक्स वाई का उप समुच्चय है। तो इसका मतलब समझते हो क्या है, एक्स में 1 कामा 2 कामा 3 है, और वाई में 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा इस तरह लिखा हुआ है ना। तो x के सभी अवयव y में है ना, तो ये x उप समुच्चय होगा y का। मान लेते हैं इसी तरह से y हमारा उप समुच्चय है z का, ये तो सेकंड कंडीशन बनानी ही पड़ती है इसके, y उप समुच्चय है z का, तो x उप समुच्चय z का ही तो रहेगा ना, क्योंकि y के मान लेते तो इतने अवयव हैं, z के मान लेते हैं 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7, तो x सबसेट y, ठीक है, और y सबसेट z, तो x सबसेट z होगा कि नहीं, क्योंकि x के सभी अवयव y में है और y के सभी अवयव z में है, तो x के भी सभी अवयव z में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। इसी वजह से ये भी हमारा संक्रमक संबंध होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली के सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी को विभाजित करता है। हाँ, तो इसमें संक्रामक संबंध है, पता है क्यों, ठीक है। एक बी को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है बी में ए का भाग चला जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए कामा बी बिलोंग टू आर है। इसी तरह से मान लेते हैं बी का भाग सी में जा रहा है, तो बी कामा सी बिलोंग टू आर हो जाएगा, है ना। तो क्या ए का सी में भाग नहीं जाएगा, जाएगा, ए का जो है भाग सी में चला जाएगा, यानी ए कामा सी बिलोंग टू आर होगा। कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए यहाँ पे संक्रमक संबंध होगा पहले वाले में। अगर ए से बी वाला कट रहा है और बी से सी वाला कट रहा है, तो ए से सी वाला कटेगा नहीं, आराम से कटेगा, क्योंकि सी सबसे बड़ी नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें संक्रमक संबंध है, क्योंकि एक साथ तीनों काम हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, धन पूर्णांकों में a लेस देन इक्वल टू b है, तो इसमें भी संक्रमक संबंध है। कैसे है देखते हैं। धन पूर्णांकों में a लेस देन इक्वल टू b, तो ये संबंध है, इसमें संक्रमक संबंध होता है। क्यों, अगर a लेस देन इक्वल टू b है तो इसका मतलब a कामा b बिलोंग टू r है, ठीक है। इसी तरह से अगर b लेस देन इक्वल टू c है, दूसरी कंडीशन अपने आप से बनाते हैं, ठीक है।
दूसरी कंडीशन अपने आप से बनाते हैं। फिर तीसरी कंडीशन अगर मैच हो रही होती है तब हम देखते हैं संबंध है कि नहीं। फिर बी कामा सी बिलोंग टू आर होगा। जब ए बराबर या छोटा है बी से और बी बराबर या छोटा है सी से, तो जाहिर सी बात ए छोटा ही तो रहेगा, है ना, ए छोटा ही तो रहेगा ना। इस वजह से इसमें संक्रामक संबंध है। दोनों में यही रूल होना चाहिए, यही नियम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी संक्रामक संबंध होता है। अब भी सब तीनों चीजें कंबाइंड बताएंगे ना, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी हमने बताया था समानता का संबंध होता है तो इसमें तीनों संबंध होते हैं। कैसे, देखो, समानता के लिए ए बराबर बी लिख दिया और मान लेते हैं बी बराबर सी के है, तो क्या ए बराबर सी के नहीं होगा? आराम से होगा। तो समानता में तो संबंध होता ही होता है। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप का संबंध, तो हमने बताया था त्रिभुज 1 समरूप है त्रिभुज 2 के, और त्रिभुज 2 मान लेते हैं समरूप है त्रिभुज 3 के। तो त्रिभुज 1 समरूप है तो होगा ना त्रिभुज 3 के, समरूप होगा ना। इसलिए समरूपता भी कंडीशन हमारी समरूप संक्रामक संबंध में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। 5, समुच्चय ए बी सी 3 अवयव हैं और हमारा संबंध ए कामा बी, सी कामा ए, बी कामा ए कामा सी इस तरह का है। अब देखते हैं इसमें संक्रामक संबंध होगा कि नहीं होगा। तो जो संबंध ए से बी में है और बी का ए से है, तो ए कामा ए है क्या? नहीं है। और कोई देखते हैं जोड़ा है क्या? सी कामा ए कामा सी, सी कामा सी है क्या? नहीं है। इस वजह से ये भी संक्रामक संबंध नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आई ना? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, 4 अवयव है, ठीक है। तो देखिए 2 कामा 3 है, फिर 3 कामा 2 है और 2 कामा 2 है। कंडीशन नंबर 1 मैच हो रही है, ठीक है। पहली कंडीशन तो मैच हो गई। क्या ये संक्रामक संबंध है? नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी अवयव होने हैं, ठीक है, सब में संक्रामक फिट होना चाहिए। अगर सब में नहीं फिट हो रहा है ना तो वो संक्रामक नहीं होता है। कैसे? जितने भी अवयव हैं उनमें देखते हैं। समुच्चय में कुछ भी हो, सारे अवयव लिखे हो या ना लिखे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी संबंध आर में लिखे हैं उन सभी अवयव में, ठीक है, संक्रामक की कंडीशन लगनी चाहिए। अब देखते हैं ये संक्रामक क्यों नहीं है, ध्यान दो। तो पहली कंडीशन तो ये वाला 2 कामा 3 से है और 3 कामा 2 है और 2 कामा 2 है, ये कहने का मतलब ये कंडीशन में आ रहा है। लेकिन देखते हैं 3 कामा 2 है, ठीक है, 3 कामा 2 है और 2 कामा 3 है, तो क्या 3 कामा 3 है? नहीं है। इस वजह से भी संक्रामक नहीं है। और दूसरा कंडीशन देखते हैं, और भी एक कंडीशन नहीं है। जैसे 1 कामा 4 है, 1 कामा 4 है और 4 कामा 1 है, तो क्या 1 कामा 1 है क्या? नहीं है, तो भी संक्रामक नहीं होगा। बात समझ आ गई ना? हाँ, तो ये कंडीशन रहती है होने के लिए। बस क्वेश्चन नंबर 7 है, खत्म। फिर लास्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई से प्रेम करता है, वाई जेड से प्रेम करता है, ठीक है। एक्स वाई से प्रेम करता है और वाई जेड से प्रेम करता है, तो क्या एक्स जेड से प्रेम करेगा? नहीं करेगा भाई, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी दोस्त का दोस्त उसका भी दोस्त हो, ये जरूरी नहीं होता है ना। तो इसी वजह से एक्स वाई से प्रेम करता है, वाई जेड से प्रेम करता है, तो एक्स जेड से प्रेम जरूरी नहीं है करेगा। तो इसका मतलब क्या है? संक्रामक संबंध नहीं होगा। एक्स वाई से प्रेम करता है, इस वजह से एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर हो जाएगा। वाई जेड से प्रेम करता है, इस वजह से वाई कामा जेड बिलोंग टू आर हो जाएगा। लेकिन
एक्स जेड से प्रेम नहीं करता, इस वजह से नॉट बिलोंग टू आर होगा, इसलिए हमारा संक्रामक संबंध इसमें नहीं होगा। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सारे वीडियो क्रम वाइज आपको मिलते जाएं और तैयारी एकदम 100% कंप्लीट हो। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।